नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। यदि रात में आपके घर में छिपकली दिखे तो करना है क्यों ऐसा। जी हाँ भक्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं छिपकली का देखना दोष है, बुरा है, छिपकली को लोग घर से भगा देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो छिपकली चाहे दिन में दिखे या वो रात में दिखे, हर समय कुछ ना कुछ पल लेकर के आती है और आप लोगों को संकेत देती है, लेकिन आप लोग इससे वंचित रह जाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता है। छिपकली का आना आपके घर में बहुत ही शुभ होता है, मंगलकारी होता है। आपको धन की उससे प्राप्ति होती है और हमेशा आपके साथ धन जुड़ा रहता है। आप जो छिपकली आती है उसको निकाल देते हैं, अरे ये कहीं बर्तन में पड़ जाए, कहीं आपके खाने में ना पड़ जाए, कहीं आपके वस्त्र में ना पड़ जाए, कहीं आपके सोने के बिस्तर में ना पड़ जाए। आप उसको किसी कीमत में रगड़ते रहते हैं, बाहर भगाते रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है आज तक आपको पता नहीं होगा, तो आज आप मेरे मुंह से सुन लीजिए। कभी छिपकली आपका दुरुपयोग नहीं कर सकती है, कभी भी आपके खाने को वंचित नहीं कर सकती है, कभी आपको काटेगी नहीं। हाँ, उससे कुछ बोलिए मत, उसको कुछ करिए, मारिए मत, भगाएंगे लक्ष्मी भग रही घर से। कभी आज तक सुना है आपने क्या कि किसी को भी छिपकली किसी का दुरुपयोग की है या किसी को काटी है या किसी को नुकसान पहुंचाई है। दीवालों में बैठी रहती है, आपके जो भी जानने वाले हैं उनको भी ये जानकारी देना, छिपकली किसी का कभी अनिष्ट नहीं करती। जिसके घर में जाती है उसके घर में धन लक्ष्मी के योग बनते हैं, और आप भगा देंगे तो लक्ष्मी को आप भगा रहे हैं अपने घर से। जी हाँ, आपने सही सुना है, लक्ष्मी को आप अपने घर से भगा रहे हैं। बहुत से लोग डर जाते हैं, अरे अचानक से छिपकली मिल गई, डर गए। यदि आपके ऊपर भी होगी छिपकली तो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें जहर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ होता होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक मैं तांत्रिक भाषा की उपयोग कर रहा हूँ, तांत्रिक भाषा की लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, आज तक छिपकली किसी को ना ही काटी है और ना ही छिपकली के उसमें से कोई क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप धन की प्राप्ति पा सकते हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप इंटरनेट में इसकी जानकारी लीजिए, इसके बाद मेरा वीडियो देखना। यदि मेरी गलत जानकारी निकले, यदि मैं उपाय गलत बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप मेरा वीडियो बिल्कुल स्किप कर दें, बिल्कुल मत देखना। लेकिन जो इंटरनेट पे आधारित जानकारी होती है वो पूरी कभी नहीं बताई जाती। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आप लोगों को ये उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि एक सरलता पूर्वक कर सकते हैं। कभी भी छिपकली को गलत तरीके से घर से ना भगाएं, बैठिए, बैठी रहने दो, नुकसानदायक नहीं है, वो आपको कुछ नहीं करेगी। अपना जो भी है खाना वगैरह जो भी है ढक करके रखिए, अपना स्वयं की व्यवस्था करिए। आपको कभी वो अनर्गल कुछ नहीं बोल सकती, बोलने का मतलब कभी वो आपको काट नहीं सकती है। तो आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो होती है छिपकली, वो धन लक्ष्मी के संकेत देती है। जिसके घर में छिपकली है वो धन लक्ष्मी के संकेत देती है। अब चलिए आज आपको एक बहुत ही लाभदायक बात बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप रातों रात न जाने आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अपने मुंह से बोलना तो उचित नहीं रहेगा, जब आपको दिख जाएगा आप खुद सोचेंगे कि हाँ, गुरुदेव ने कुछ जानकारी मेरे को दी थी। ध्यान दीजिएगा, यदि रात में आपके घर में छिपकली दिखे तो क्या तो करना है क्यों ऐसा। अब बताइए ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये आपका समय पलट रहा है, आपका समय बदल रहा है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। रात के टाइम में यदि देखे तो आगे क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको लिख दिया हूँ एक मंत्र, एक छोटा सा मंत्र है। जैसे ही दिखे आपको
जैसे ही रात में देखें, दिन की मैं प्रक्रिया आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आपको दिन की किसी कीमत में प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ। रात 8 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे के पहले यह प्रक्रिया करना है। इसके पहले या इसके बाद करेंगे तो कोई जवाबदारी नहीं रहेगी या कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो आप लोगों को एक प्रक्रिया बताता हूँ, एक मंत्र बताता हूँ, किस प्रकार और कब बोलना, कैसे करना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले आप मंत्र को लिख लीजिए। इसके बाद बताऊंगा कब बोलना, कैसे बोलना, कितने बार बोलना, किस दिन करना, सब बताऊंगा। ठीक है, तो मंत्र को आप नोट कीजिए। ओम उन हिन त्रीन हुन फट स्वाहा। लास्ट में थोड़ा सा जगह कम था इसलिए ओम उन हिन त्रीन हुन फट स्वाहा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, आराम से लिखिए। ओम उन हिन त्रिन हुम फट स्वाहा। इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और आपको अगर देखना है तो ये देख भी लीजिए। लास्ट में स्वाहा लिखा है, थोड़ा स्पेस कम बचा था, मैं नीचे लिखता तो आप लोग भी कहते थोड़ा लंबा पेपर नहीं ले सकते थे। आप लोगों के बड़े लंबे सवाल होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने में कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। लास्ट में स्वाहा लिखा है। ठीक है, किसी का नाम नहीं लिखना है इसमें, ना किसी को अपने वश में करना है, ना कुछ नहीं, थोड़ी ना करना है। तो आपको सिर्फ इतना मंत्र लिखना है। ठीक है, उसको लिख लेना और इसके बाद क्या करना है, कोई अभी कुछ नहीं करना, आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा जब रात में आपको छुपकली देखें, जब की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 5 लौंग रख देना है, जैसे आपको लगे कि दीवार में चिपकी है। ठीक है, वो इतने जल्दी भागती नहीं है। अगर आप किस्मत वाले होंगे तो वो वैसे ही नहीं भागेगी। 5 लौंग रख लेना है, इतना मंत्र लिख लेना है एक पेपर में, जितना जल्दी हो सके। कहीं और बैठ जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये नहीं है, रात में मिलना चाहिए। जल्दी से मंत्र लिख लेना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अलग से मैंने लिख दिया था। ये रकील के अंदर वाली प्रक्रिया लिखनी है, ये जो मंत्र है ये। यहाँ से मैं और आपको और समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग समझते तो है नहीं है। ये जो है यहाँ से लिख लेना है, यहाँ अंदर अंदर। ठीक है, इसकी मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैंने मंत्र लिख दिया है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इतना सिर्फ लिखना है, ओम उम हिन त्रिन हम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ठीक है, इतना लिखना है आपको, इसकी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं गुरुजी, फिर पूछेंगे ये भी लिखना था क्या गुरुजी, मैंने ये नहीं लिख पाया, मैंने फिर ये नहीं लिख पाया, फिर वो। तो आप लोगों को साधारण से बता दें, ये इतना सा लिखना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 लौंग रख लेना है अपने इसी मंत्र के ऊपर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें सिंदूर मिला देना है, इतना कर देना है। इसके बाद छिपकली के सामने देख करके दोनों हाथ से पकड़ कर रात में ही तुरंत देखते ही तुरंत लिखिए, तुरंत इतना करना है। इतना कर करके आपको ये मंत्र 11 बार बोलना है, ओनली 11 बार। ओम इन त्रिन फट स्वाहा। ओम हिन त्रीन फट स्वाहा। ठीक है, ये लगाओ चाहे नहीं, ओम ओम से शुरू आपको करना है। ठीक है, ओम भी बोल दोगे तो कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ओम से मैन है, मैंने इसलिए छोटे शब्दों में लिख दिया है, ये बड़े शब्दों में अलग लिख दिया है, छोटे शब्दों में अलग लिख दिया है, इसलिए इसको मैंने दबा लिया है। ओम हिन त्रीन फट स्वाहा, इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसको मोड़ लेना है, इस तरीके से इसको मोड़ लेना है। 11 बार बोलने के बाद ही मोड़ना है। होगी धन की अचानक धन, आपको ऐसा प्राप्त होगा कि आप जीवन में कहेंगे कि हाँ, गुरुजी ने कोई मंत्र बताया था या कोई उपयोग बताया। थोड़ा सा इसको मौली को आपको तोड़ लेना है, रक्षा कवच को थोड़ा सा तोड़ लेना है और इस प्रकार से आपको इसको मोड़ देना है। इस प्रकार से पेपर को आपको मोड़ लेना है। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ने के बाद इस प्रकार से आपको गांठ लगा देनी है। ठीक है,
कितने भी लगे, गांठ कोई गिनती नहीं कि लगाना है नहीं लगाना, अपने सेफ्टी के लिए कि इसकी सामग्री ना गिरे। ये नहीं है जरूरी कि आप इसमें गांठ लगाते रहो या इतना टाइम बर्बाद करो। इतना करने के बाद इसको रात भर अपने पास रखना है, चाहे आप 5 बजे करें या आप 12 बजे करें या चाहे 1 बजे करें या 11 बजे करें। इसको रात में जब भी सो के उठेंगे, इसको जा कर के ऐसे हाथ लगा करके आपको ऐसी जगह पे गड़ाना है जहां बरगद का पेड़ हो। समझ गए? जहां पे बरगद का पेड़ हो उसके नीचे जा करके ऐसे करके जब गड्ढा खोद लें, गड्ढा आराम से खोद लेना है, ये देख लें, कोई भी देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढा आपको खोदना, उसके नीचे दबा देना है और थोड़ा मिट्टी डाल देना और चले आना। आपसे वादा करता हूँ आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। आप जहाँ से भी जैसे भी आपको, आप 1 हफ्ते के अंदर अपना खुद चमत्कार देखेंगे। बाद में आप गुरुजी के पास कमेंट कर देना कि हाँ गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई बोल देना, सच्चाई पर निर्भर रहूँगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतना करना रात में, और छिपकली की तरफ देख के करना। ये जब करना मंत्र जब बोलना, जब ऐसे पकड़ना तो छिपकली की तरफ देख के ही पकड़ना। इतना कर देना, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की, न किसी कोई पैर पड़ने की। जो भी आपका कर्ज होगा सब खत्म, जो भी आवक होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे कि आप ऑटोमेटिक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप खुद बोलेंगे गुरुजी ने कुछ चमत्कार दिखाया था, उसके माध्यम से हम चले थे और उनके माध्यम से हमको सफलता मिली है। आप खुद मेरे पास आकर के ये बोलोगे कि हाँ गुरुजी आपने कुछ बताया था, और दोबारा मार्गदर्शन करिए ताकि लोगों का भविष्य हो। अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे, दोबारा लोगों के लिए मांगोगे। तो उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।